संपूर्ण सृष्टि कैसे चल रही है? क्या कोई अदृश्य शक्ति है जो हर गति, हर विचार और हर कर्म को नियंत्रित कर रही है? भारतीय दर्शन कहता है कि हाँ, वह शक्ति है। तो क्या है वह शक्ति? वो शक्ति है प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तम। इन्हीं गुणों के संतुलन से चलता है हमारा ब्रह्मांड, हमारी चेतना, हमारा मन और हमारा कर्म। आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार क्यों बदलते रहते हैं? कभी हम शांत और कभी गंभीर हो जाते हैं, तो कभी अति सक्रिय हो जाते हैं और कभी आलस्य में डूब जाते हैं। क्या यह सिर्फ मूड है? जी नहीं, यह है प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तम। आज हम जानेंगे कि ये त्रिगुण क्या हैं, ये हमारे जीवन से कैसे जुड़े हैं और सबसे अहम बातें कि हम इन्हें संतुलन में कैसे लाएं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये त्रिगुण क्या हैं। भारतीय दर्शन कहता है कि सृष्टि 2 तत्वों से बनी है, पुरुष और प्रकृति से। हर मनुष्य, हर घटना, हर निर्णय इन्हीं त्रिगुणों के किसी न किसी मिश्रण को संचालित करता है। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो एक शांत ध्यानमग्न योगी में सत्व की प्रधानता होती है और एक कारपोरेट लीडर जो लक्ष्य की दौड़ में है वह रजोगुणी है, और जो दिन भर मोबाइल में डूबा हुआ है या बेपरवाह जीवन जी रहा है, नशे में रहता है हमेशा, उसमें तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा है। सत और आत्मा का प्रकाश। सत का अर्थ है प्रकाश, स्पष्टता, ज्ञान, करुणा, सादगी। यह चेतना है और ऊंचाई की ओर हमें ले जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सत की पहचान कैसे करें। तो सत की पहचान है जीवन में स्पष्टता रहता है, संतुलन और धैर्य बना रहता है, परोपकार की भावना रहती है, व्यक्ति आत्मनिरीक्षण कर पाता है। चिकित्सकीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सतगुणी व्यक्ति का नर्वस सिस्टम शांत रहता है, हार्मोन संतुलित रहते हैं और नींद गहरी होती है। सतगुणी व्यक्ति का आधुनिक उदाहरण है जो व्यक्ति जल्दी उठकर प्रार्थना करता है, हल्का भोजन करता है और हर किसी से नम्रता से बात करता है, वो सतगुणी व्यक्ति है। रजगुण, गति और गहराई। जो रजोगुणी है, रजोगुणी का मतलब है कि वो व्यक्ति बहुत उत्साह में रहता है, उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी रहती हैं, वो हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा परिवर्तन करना चाहता है। जब रजगुण संतुलित रहते हैं तो व्यक्ति प्रगति की ओर जाता है, और जब रज असंतुलित होते हैं तो तनाव, लालच और असंतोष का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है उनके जीवन में। आधुनिक जीवन में रजगुण के लक्षण: फास्ट लाइफस्टाइल, दिखावे की होड़, कुछ बड़ा करने की हड़बड़ी। तम का भ्रामक आवरण। तमोगुणी का अर्थ है अज्ञानता, जड़ता, भ्रम, निष्क्रियता। तम की पहचान है व्यक्ति आलस्य में रहता है, अनिर्णय की स्थिति में रहता है, भ्रमपूर्वक विचार करता है, क्रोध, मोह, नशा और हिंसा की प्रवृत्ति रहती है। एक तमोगुणी व्यक्ति हर समय जीवन से भागता रहता है, या तो वह किसी को दोष देता है या खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता है। डिप्रेशन, ब्रेन फॉग, आत्मघात की प्रवृत्ति होती है। ये तम की चरम स्थिति है। त्रिगुणों का संतुलन ही जीवन की कुंजी है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम एक गुण से ही चल सकते हैं? तो उसका उत्तर है नहीं। हर गुण की आवश्यकता है, लेकिन संतुलन जरूरी है। सत के बिना रज निष्क्रिय हो जाता है और रज के बिना सत भटक जाता है। तम नियंत्रण में हो तो विश्राम देता है
और अधिक हो तो पतन की तरह ले जाता है। हम तीनों गुणों को संतुलन कैसे करें? तीनों गुणों को संतुलन करने का माध्यम है योग, प्राणायाम, ध्यान, सात्विक भोजन, संयमित जीवन शैली। यही त्रिगुणों को संयमित करने के मार्ग हैं। तम को जागरूकता से कम करें, रज को सेवा और कर्म योग में लगाएं और सत को साधना, ध्यान और सत्संग से बढ़ाएं। भगवद गीता और त्रिगुण। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। यानी आत्मा स्वयं का मित्र है और स्वयं का शत्रु दोनों है। जब हम इन गुणों को जानकर उससे अलग खड़े हो पाते हैं तभी शुरू होता है आत्मबोध। गुणों को समझना है, उससे जुड़ना नहीं है, देखना है लेकिन बहना नहीं है। जीवन कोई संयोग नहीं है, यह त्रिगुणों का सटीक प्रयोग है। जो इन गुणों को समझ लेता है वह अपने स्वभाव से उठकर आत्मा की गहराई तक पहुंचता है। सृष्टि के इस रहस्य को समझिए और खुद को जानिए। आप केवल शरीर या मन नहीं, आप उस चेतना का अंश हैं जो त्रिगुणों से परे है। सृष्टि इन त्रिगुणों से चलती है लेकिन आत्मा इनसे परे है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।